कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में डॉक्टर जगदीश गुप्त की लिखी हुई एक कविता जिसका नाम है सच हम नहीं सच तुम नहीं। डॉक्टर जगदीश गुप्त का जन्म 1924 में उत्तर प्रदेश के शाहाबाद में हुआ था और उनकी मृत्यु 2001 में हुई थी। डॉक्टर जगदीश गुप्त का प्रमुख कृतियाँ जो उनकी नाव के पाँव, शब्ददंश, हिमविद्ध, गोपा गौतम, शंबुक, भारतीय कला के पदचिन्ह, नई कविता, स्वरूप और समस्याएं, केशवदास और नई कविता, नई पत्रिका आदि उनका साहित्य है। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने नई कविता की धारा का विकास किया है, उसमें योगदान दिया हुआ है। अपने कुछ समकालीन कवियों के साथ में जैसे रामस्वरूप चतुर्वेदी, विजयदेव साही, इनके संपादन में डॉक्टर जगदीश गुप्त ने नई कविता नाम की एक पत्रिका शुरू की थी। उस पत्रिका से ही नई कविता की धारा का विकास माना जाता है। नई कविता का अर्थ क्या है? नई कविता क्या होती है? तो प्रयोगवाद के पश्चात हिंदी कविता की जो धारा विकसित हुई उसे नई कविता मानी जाती है। नई कविता में भावबोध और अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्य और नए शिल्प विधान का अन्वेषण नई कविता का मुख्य वैशिष्ट्य है। कवि ने जो आज ये कविता पाठ्यक्रम में जो हमें आई है कवि की, तो उसमें सच हम नहीं सच तुम नहीं, ये कविता में कवि संघर्ष को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं और वो ये कहते हैं कि कभी संघर्षों से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, परिस्थितियों से कभी हार नहीं मानना है। रास्ते में आपको विविध प्रकार के संकट आएंगे, दुख आएगा, सुख मिलेगा, पर कभी हारना नहीं है, कभी डरना नहीं है। अपनी क्षमताओं को पहचानना है, बाहर से और भीतर से एक जैसे रहना है और हमेशा अपने दुखों को सहन करने की क्षमता अपने आप निर्माण करना है। जीवन संघर्ष का नाम है। अपने स्वयं आंसू अब खुद ही पोंछने हैं, किसी और से अपेक्षा नहीं करनी है। ऐसा ये कविता हमें यहाँ पर संदेश देती है। तो चलो कविता को हम पढ़ते हैं और पढ़कर उसका स्पष्टीकरण करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कविता को पढ़ते हैं और पढ़कर कविता का स्पष्टीकरण करते हैं, कविता को समझ कर लेते हैं। सच हम नहीं सच तुम नहीं, डॉक्टर जगदीश गुप्त की कविता। कवि कहते हैं सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। कवि कहते हैं कि सच हम नहीं है, सच तुम नहीं हो, पर सतत संघर्ष करना ही सच है। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम। संघर्ष से हटकर जीना कोई विशेष महत्व नहीं रखता, फिर वो हम हो या तुम हो। संघर्ष से हटकर जीने का कोई अर्थ नहीं है। कवि समझाने की कोशिश करते हैं हमें कि सतत संघर्ष करना ही जीवन की सच्चाई है। जो नत हुआ वो मृत हुआ, जो रुंत से झरकर कुसुम। जो नत हुआ, जो समस्याओं के सामने नत हो जाता है, झुक जाता है, वो मृत हो जाता है। मृत हो जाता है अर्थात वह जीवन रूपी संघर्षों का सामना करने की शक्ति नहीं रखता, इसलिए उसे मृत ऐसा शब्द यहाँ पर कहा है कवि ने। जो नत हुआ वो मृत हुआ, जो रुंत से झरकर कुसुम। कवि इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं और समझाने के लिए एक उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई फूल अपनी टहनी से, अपनी डाली से, अपने डंठल से टूट कर नीचे गिर जाता है तो वो मुरझा जाता है। उसी प्रकार हम अगर संघर्षों से हटकर जीने की कोशिश करते हैं तो हम भी उस कुसुम की तरह, उस फूल की तरह है जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जो पंथ को देखकर, रास्ते को देखकर रुकता नहीं है, फिर चाहे कितनी भी कठिन समस्या, कितनी भी कठिन रास्ते उसे मिले, वो कभी रुकता नहीं है, वो कभी हार देखकर झुकता नहीं है।
जीवन में विविध प्रकार के काम करते समय हमें विविध प्रकार की हार का सामना भी करना पड़ता है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि हम हार जाएं, हम झुक जाएं, हम समस्या से भाग जाएं। ऐसा कभी नहीं होता। और अगर ऐसा होता है, ऐसा कोई व्यक्ति सोचता है, तो वो जीवन के सही अर्थ को नहीं समझ पाता। जिसने मरण को भी लिया हो जीत है जीवन वही, जिसने मृत्यु को भी जीत लिया है वो जीवन है, वही सच्चे जीवन को समझता है। मरने से डरने वाले, मृत्यु से डरने वाले कभी जीवन की सच्चाई को समझ नहीं पाते। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु जीवन का एक अंतिम सत्य है कि जो कभी नहीं बदलता, जिसका स्वीकार करना ही पड़ता है हमें। पर क्या मरण को भी हम याद करते करते जीवन की सच्चाई को भूल जाएं? जीवन की सच्चाई को समझने की कोशिश हमें करनी चाहिए। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष। कवि कहते हैं, ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे। ऐसा करो कि जिससे प्राणों में कहीं जड़ता न रहे, अर्थात हम अचेतन अवस्था में न रहे, हम जागृत अवस्था में रहे। हमारे प्राणों में हमेशा चेतना जगी रहे, हम हमेशा कार्यशील रहे। जो है जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे, जो जहां है चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो है जिस स्थिति में जो है, वो स्थिति का स्वीकार करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। अपने आप से लड़ता रहे। कभी कहते हैं कि दूसरे किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप से लड़ता रहे, क्योंकि स्पर्धा भी तो अपने आप से ही होती है हमारी। जो भी परिस्थितियां मिले, कांटे चुभे कलियां खिले। जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आती है, हम परिस्थितियों का सामना करते करते हमारे सामने कांटे भी मिलते हैं, अर्थात दुख भी मिलते हैं, और कलियां भी मिलती है, सुख भी मिलता है। पर इससे अगर कोई कांटे मिलते हैं, संघर्ष मिलता है, तो इससे टूटे नहीं इंसान, बस इससे कभी टूटना नहीं है। संदेश यौवन का यही तो यौवन का संदेश है। उसे तो हम यौवन रूपी मनुष्य या यौवन वाला मनुष्य ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि जो कभी टूटता नहीं है, हारता नहीं है, बस उसी तो यौवन कहा जा सकता है। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। हमने रचा आओ हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को। कवि कहते हैं कि हमने एक बहुत बड़ा सामर्थ्य रचा हुआ है। ये पूरी दुनिया एक बहुत बड़ा सामर्थ्य है, और इस सामर्थ्य को हमने रचा है, पर यह सामर्थ्य हर जगह पर काम नहीं आता। इसलिए हम अभी तोड़ दे इस प्यार को। ये क्या मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को। ये क्या मिलन है, ये क्या मिलना है जो सिर्फ सुख की कामना करता है, सिर्फ सुख ही चाहता है। ऐसा मिलन, ऐसा मिलना किस काम का? वो मिलना ठीक है, अच्छा है कवि की दृष्टि से, जो मोड़ दे मझधार को। नदी के बीच में जो धारा होती है, बड़ी तेज होती है, उसको मोड़ने की क्षमता जिस व्यक्ति में होती है, अर्थात कवि यहाँ ये कहना चाहते हैं कि वहाँ उस कठिन समस्या में जो व्यक्ति हारता नहीं है और उसमें से रास्ता निकालने की कोशिश करता है, उसको हम कह सकते हैं मझधार को तोड़ने की हिम्मत रखने वाला, ताकत रखने वाला व्यक्ति। जो सात फूलों के चले, जो ढाल पाते ही ढले। जो सात फूलों के चले, उसका चलना किस काम का? जो सिर्फ सुख के साथ में चले, फूलों के साथ अर्थात सुख के साथ चले, उसका चलना किस काम का? जो ढाल पाते ही ढले। पानी को जैसे ढलान मिलती है और वो अपने आप बहते जाता है, हमारी जिंदगी उस प्रकार की नहीं होनी चाहिए कि जो पानी के जैसे ढलान उसे मिले, जो कोई हमको बहा कर लेकर जाए। ऐसी जिंदगी, ये जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही, ऐसी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं जो कि पानी के जैसे बहती है। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। अपने हृदय का सत्य
अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना, अपने हृदय के अंदर जो सत्य है, जो सच्चाई छिपी है, वो हमको ही खोजनी है। हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना, जो दुख हमको मिलता है वो अपने आप हमको ही पोंछना है। कोई हमारे आंसू पोंछने के लिए नहीं आएगा। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं। आकाश कभी किसी को सुख नहीं दे सकता और हमें उसकी अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। धरती पसीजी है कहीं, धरती भी कभी पसीजती नहीं है। धरती को तो कठोर कहा जा सकता है, धरती कठोर है ऐसा कहते हैं, तो वो भी नहीं पसीजती। तो हमारी मदद करने वाला कोई नहीं आएगा। एक राही हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती है। हाँ, अगर हम रास्ते से भटक जाते हैं तो हमें रास्ते पर चलना होगा और अपने सही रास्ते को ढूंढना होगा, तभी हमें अपनी मंजिल मिल सकती है। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता। हमारे हृदय की खिन्नता जो है, हमें जो दुख है, वो दुख अपने बनावटी कृत्रिम मुस्कान से कभी ढकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए हमें अच्छा लगेगा वो नकली और बनावटी मुस्कान से, पर वह दुख चला नहीं जाएगा। उसका स्वीकार करना ही आवश्यक है। आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। कभी यहाँ कहना चाहते हैं कि वो व्यक्ति कभी आदर्श नहीं हो सकता जो व्यक्ति तन और मन की भिन्नता अलग अलग करे। वो तन और मन दोनों से अलग अलग हो, ऐसा व्यक्ति कभी भी आदर्श नहीं हो सकता। जब तक बंधी है चेतना, जब तक हम जागरूक है, जब तक हम जिंदा है, जब तक हमारी चेतना बंधी है, हम जिंदा है, तब तक, जब तक प्रणय दुख से घन, तब तक आपको दुख मिलेगा ही और हमेशा मिलता रहेगा, और वो भी घना मिलता रहेगा, बहुत मिलता रहेगा। दुख तो हमारा साथी है। तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। कभी कहते हैं कि तब तक मैं उस राह को नहीं मान सकता जब तक ये सारी बातें मनुष्य स्वीकार नहीं करता, तभी मैं उस राह को मानूंगा। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही।